अगर आज आपकी ज़िंदगी में उन लोगों को हटा दिया जाए जिन पर आप अपनी खुशियाँ, अपने फैसले या अपनी ज़रूरतों के लिए डिपेंड हैं, तो क्या आप अकेले रह जाएंगे या बिखर जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हरप्रीत सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग माइंडसेट। आज हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे, कोई मोटिवेशनल बातें नहीं करेंगे, बल्कि आज हम उस कड़वे सच्चाई की बात करेंगे जिसे समझे बिना आप कभी एक कामयाब, एक सुकून भरी जिंदगी नहीं जी सकते। और वो सच है अपने दम पे जीना, इंडिपेंडेंट बनना। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। कोई मॉम डैड के फैसलों पर जी रहा है, कोई पार्टनर के मुद्दों पे जी रहा है, कोई दूसरों के मूड के अकॉर्डिंग अपनी खुशी तय कर रहा है, तो कोई सोसाइटी के अप्रूवल का इंतज़ार कर रहा है। रिमेंबर, याद रखो, जब तक आप बैसाखियों के सहारे चलेंगे ना, आप कभी भी दौड़ नहीं पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशली खुद को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, खुद के दम पे जी सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में जानेंगे हम। और आपको ये कभी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं लेके आनी कि ज़िंदगी में आपको अकेलापन, यही आपकी स्ट्रांगनेस होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट वीकनेस। आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको कि आप अकेले हो, या उस चीज़ का हिसाब है आपको? किस चीज़ का डर लगता है? जिंदगी में कुछ करना है तो खुद के दम पे करना पड़ेगा। दूसरों के कंधे पे काम करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी यही वीकनेस रह जाती है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा गंभीरता से सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा मेंटली इस चीज़ को थोड़ा सा स्टेबलाइज करना पड़ेगा। समझिए इस बात को, गहराई के साथ समझिए। और सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है लाइफ की? तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी कमजोरी है क्या है? कोई बीमारी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई सर्कमस्टांसेस नहीं है ऐसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दूसरों पे डिपेंड होने की आदत। इट्स लाइक एन एडिक्शन, कि आपको आदत पड़ जाती है। और जिसको ये एडिक्शन पड़ गई ना कि मैंने दूसरों पे डिपेंड रहना है और खुद पे कुछ करना नहीं है, वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। ये एक मीठे जहर की तरह होता है, ठीक है ना। पहले पहले मिठास अच्छी लगती है, दूसरों के कंधे पे रह के काम करवा लिया, ये कर लिया, कोई शॉर्टकट मिल गया, आपका काम अच्छे से हो गया। लेकिन स्लोली स्लोली इन द डे टाइम आपको लगता है कि आप ऐसी चीज़ों पे डिपेंड हो रहे हो, आप दूसरों पे डिपेंड हो रहे हो, और वो हर वक्त अवेलेबल रहेंगे आपके लिए? ऑलवेज कोई रहता है? नहीं, नेवर। आज कोई आपको प्यार कर रहा है, वो कल बदल जाए। आज कोई आपके लिए स्टैंड ले रहा है, कल वो ना ले। आज कोई अवेलेबल है, कल को वो अपनी लाइफ में अपने स्किल्स में बिजी हो जाए। तो आप तो उसी के डिपेंड रहे हैं। मतलब आपकी अपनी लाइफ, अपनी प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है कि आप कुछ कर पाए। याद रखिए, जितनी भी कहानियाँ, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उनके पीछे भीड़ ऐसी नहीं जुटी। पहले वो भी अकेले ही थे। अकेले चलने का हौसला रखें। अकेलेपन और एकांत, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अकेलापन कब फील होता है? कि जब कोई मुझे कमी महसूस हो, कोई मेरे पास हो, मैं अकेला हूँ। और एकांत क्या है? जब हमारा आपको सुकून मिले और आप उसमें उस चीज़ को फील कर सको, महसूस कर सको। बचपन में भी हमें सिखाया जाता है ना, कि ऐसा नहीं बेटा, ऐसा करेगा, कोई आएगा ज़िंदगी में, कोई एंजल आएगा, कोई ऊपर से उतर कर आएगा, कोई जादू की छड़ी चलाएगा, मैजिक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, कोई नहीं आता। ये कहानियों में, कॉमिक्स में, मूवीज़ में अच्छा लगता है। एंड रियल लाइफ दस नथिंग, कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। कोई दूसरा बंदा आके तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। हमारी आजकल की सोसाइटी की एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही है। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हम कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते कंधों पे। जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता
और हम कहते हैं कि जल्दी सक्सेस हो जाए। सक्सीड आप होना चाहते हो, बट आप डिसिप्लिन में आना नहीं चाहते। हम्म कामयाबी की वो उड़ान उड़ना चाहते हो, लेकिन पंखों को दबा के बैठे हो, दूसरों के कंधों पे उड़ना चाहते हो। ऐसा नहीं होता, ऐसी चीज़ों में निकलना पड़ेगा आपको। आप समझ नहीं रहे। जब तक आप छोटे हैं, बच्चे हैं, तब तक डेट्स इट। अच्छा लगता है यार, चलो हम उस काबिल नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे, तो हम अपने पेरेंट्स पे, अपने सिबलिंग्स पे, बड़े भाइयों बहनों पे, सब पे डिपेंड है। लेकिन जब व्हेन यू आर अडल्ट, आपका दिमाग काम कर रहा है, माइंड शार्प है, तो क्या है, इसको यूज़ करो ना। क्यों हर वक्त हमें शॉर्टकट ढूंढने हैं? पेशेंस नहीं है एक्चुअली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेशेंस की। पेशेंस नहीं रह गया। लोग चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन चलिए, इन चीज़ों से भी निकलेंगे। कभी ना कभी तो कुछ होगा ही ना। लेकिन अगर आपने सोचा है कुछ करने की, ठाना है, तो फिर ऐसी ही होगी। ज़िंदगी की पूरी जिम्मेवारी आपके हाथों में होगी और लेनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला। नो बड़ी। अगर कोई मान लो आप हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी देर के लिए कोई मेरे पास आ जाएगा, मुझे ऐसे हौसला दे देगा, सिंपति दे देगा, मेरी जगह नहीं ले सकता जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो मुझे फील हो रहा है। आज मुझे कोई प्रॉब्लम है, कल को मैं मर भी जाऊं, तो थोड़ी देर के लिए दिलासा देने के लिए मेरे घर वालों को आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा ना, परमानेंट कोई नहीं है। इट्स एन टेम्परेरी सोल्यूशन। तो टेम्परेरी सोल्यूशन के पीछे भाग भाग के क्यों दिमाग खराब कर रहे हो आप लोग? क्यों इन चीज़ों के पीछे पड़े हो? आपको समझना पड़ेगा कि इन चीज़ों में कुछ नहीं है। आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। वो जब से आप पैदा हुए हैं, जन्म से लेकर एंड तक, मौत तक, आपके साथ कौन रहता है? वो कोई और नहीं है दुनिया में। इट्स यू। आप हो, आप रहते हो। तो इसलिए इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। खुद के दम पे जीना बहुत ज़रूरी है। एंड टेम्पररी आपकी, इवन आपका फेज है ना, जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिसको जी रहे हो, कोई नहीं करेगा। नो बड़ी। कोई भी नहीं आपका साथ देने वाला है। इवन एक माँ के पेट से पैदा हुए भाई बहन, वो भी नहीं देते। पेरेंट्स भी एक लिमिट तक देते हैं। कोई फ्रेंड सर्कल नहीं देता, सोसाइटी में कोई नहीं देता। उगते सूरज को सलाम है, नमस्कार है, और डूबते को कोई नहीं पूछता। सो ये देखना पड़ेगा आप लोगों को कि कैसे किया जाए इन चीज़ों को। ठीक है ना? तो बच्चों तक का सीमित है, आप बन जाइए। तो डिपेंडेंसी मोस्टली, इसमें मैं आपको बताता हूँ, डिपेंडेंसी मोस्टली होती है 3 टाइप्स की। इसमें पहले होती है दी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, जब अपने खर्चों और ज़रूरतों की चाबी किसी और के पास दे देते हो। दूसरी होती है इमोशनल डिपेंडेंसी, जब अपना मूड या अपनी खुशी या गमी इस बात पे निर्भर करती है कि सामने वाले ने आपकी कैसे बात की। उसने अच्छा बोला तो खुश हो जाते हो, उसने आपको नज़रअंदाज किया, इग्नोर कर लिया, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप बोर हो जाते हो। क्या है ये? एंड थर्ड वन, इट्स अ डिसीजन मेकिंग डिपेंडेंसी। मतलब आपको ज़िंदगी का कोई छोटा सा फैसला हो, चाहे वो बहुत बड़ा फैसला हो, लाइफ का कैरियर, आपका पार्टनर, कोई छोटा सा बड़ा बदलाव करना हो, कोई भी चीज़ लेनी हो, आप 4 लोगों से पूछने लग जाते हो, सलाह लेने लग जाते हो। अच्छी बात है, सलाह लो, बट एक ही कोई भी काम, हर छोटे से छोटा काम के लिए भी आप सलाह रहे हो, तो फैसलों के लिए भी आप दूसरों पे डिपेंड हो रहे हो। मतलब खुद का माइंड ही नहीं काम कर रहा। यू डोंट हैव एनी माइंड। समझो इस चीज़ को। डिसीजन मेकिंग डिपेंडेंसी यही है। इसी पे एक खूबसूरत बात याद आई दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात कही थी, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद जलाओ, खुद बनो। जब तक आप दूसरों के उजाले के भरोसे रहोगे ना, अंधेरा का डर हमेशा लगा रहेगा। और जब आप इंडिपेंडेंट होते हो, आपके अंदर से एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ पावर झलकती है। वो दिखती है दूसरों को कि यार क्या बंदा है, वो अंदर से दिखती है। आपकी एक एक सांस में अंदर वो गहराई से वो ठंडक फील होती है दूसरे इंसान को भी, यार यहाँ है, बंदा है, कुछ खास है, इसकी पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ है। सो अपने दम पे जीने के लिए
इंडिपेंडेंट बनने के लिए कुछ 4 पिलर्स होते हैं, टोटल 4 पिलर्स। तो इन 4 पिलर्स को अगर आप एक एक करके पॉइंट सेगमेंट को सीखें तो जिंदगी कहाँ की कहाँ हो सकती है। तो मोस्टली सबसे बड़ा सवाल क्या है, अपने दम पर जीना शुरू कैसे करें। इसके लिए आपको अपनी जिंदगी में 4 पिलर्स को मजबूत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मजबूत। एंड फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब आप पैसों के मामले में इंडिपेंडेंट बनो यार। इवन इफ यू आर स्टूडेंट, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, आपके पास आपकी कमाई का जरिया होना चाहिए। पैसा सिर्फ आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं करता, आपको ना कहने की ताकत भी देता है। जब आपके पास खुद का कमाया हुआ पैसा होता है ना, तो कोई भी आपको अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकता। आप अपनी संघर्ष भी कर रहे हो, छोटे कदम उठाइए, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, लेकिन खुद को इस काबिल बनाइए कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सो दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एंड सेकंड वन है इमोशनल इंडिपेंडेंस। अपनी खुशियों के मालिक खुद बनो यार। हम अक्सर अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरों को दे देते हैं। अगर वो मुझसे बात करेगा तो मेरा दिल अच्छा लगेगा, यार उसने मुझसे बात की, बहुत अच्छा लगा, खुश हूं यार मैं। ऐसा नहीं होता। ये टेम्पररी खुशियां हैं, क्योंकि दूसरों के लिए, दूसरों पे डिपेंड है ना। और सबसे बड़ी गलती क्या करते लोग, आपके जीवन का हिस्सा हो सकते हैं लेकिन वो आपको पूरी जिंदगी नहीं बन सकते। अब मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा कोई सिबलिंग है, दैट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट दैट्स नॉट द होल लाइफ। ओके ना? सो जिंदगी का पूरा हिस्सा नहीं बन सकता, पूरी जिंदगी कोई नहीं होता। अकेले समय बिताना सीखो, अपनी हॉबीज, अपनी बुक्स, अपनी क्या बोलते हैं, विचार, थॉट प्रोसेस, उससे सीखो भी क्या है जो तुम्हें अंदर लेके आ रहा है, क्या है तुम्हारे अंदर, उसको सीखो। जिस दिन आपको अकेले रहने में डर नहीं लगेगा ना, बल्कि सुकून मिलने लगेगा, उस दिन आप एकांत में, उस दिन अपने आप में आजाद हो जाओगे। दैट्स कॉल्ड रियल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम। एंड थर्ड वन पिलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने फैसले खुद लेना सीखो। ऑन योर डिसीजंस। गलतियां करने से मत डरो यार, नो बॉडी इज परफेक्ट। दूसरों की सलाह पे चलकर सफल होने से कहीं बेहतर है कि खुद के फैसले पर काम करो। और असफल हो भी गए यार, फेलियर हो भी गया, तो सीख तो मिल जाएगी, कुछ सीखने को मिलेगा यार। कम से कम ये तो नहीं होगा बाद में हम दूसरों को ब्लेम करें, यार इसने मुझे ऐसा आइडिया दिया था, मैंने ये कर लिया, उसमें यार मैं फेलियर हो गया, मेरा काम नहीं चला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बल्कि अगर आप खुद के दिमाग से कुछ आइडिया लगाते हो, सो करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, इवन आप फेलियर भी हो गए 1%, सोचिए एटलीस्ट कुछ एक्सपीरियंस तो होगा ना। और वही फेलियर आपको सिखाएगी एंड वही आपको एक मेच्योर पर्सन बनाएगी। अगर फैसला, और वही दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहला भी देखो, अगर फैसला सही हुआ तो जीत आपकी होगी, और गलत हुआ तो सीख भी आपकी होगी। तो इट्स ए ब्लेम गेम को बंद कर दो खेलना, फिर ब्लेम गेम भी नहीं होगी, दूसरों के साथ रिश्ते भी नहीं बिगड़ेंगे, और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा कि मैं खुद से कुछ कर सकता हूं। एंड द फोर्थ वन, ना कहना सीखो। द पावर ऑफ सेइंग नो मीन्स नो। नो मीन्स नो। एक इंडिपेंडेंट पर्सन कभी भी पीपल प्लीजर नहीं होता, मतलब दूसरों को खुश करने वाला नहीं होता। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो डैट मीन्स नो बोल दो उसको। अगर आपको कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रहा है, आत्मसम्मान में बुरा लग रहा है, आपको कोई अच्छा नहीं लगी आपको दूसरे की बात, तो कोई आपके पास समय की कदर नहीं कर रहा है, उनसे साफ शब्दों में, क्लियर वर्ड्स में बोलो नो। सबको खुश करने का ठेका नहीं लिया इस दुनिया में आपने। इस
दूसरों को खुश करने के चक्कर में सोसाइटी को, फैमिली को, रिश्तों को, ऑफिस में बॉस को, किसको किसको करोगे? तो दूसरों को खुश करने की खुशी में आप खुद को खो दोगे, खुद को। यह बहुत बड़ी चीज है। अकेले चलने का हौसला सीखिए। करेज टू वॉक अलोन, करेज टू वॉक अलोन। क्या बोला मैंने? अकेले चलने का हौसला। बिल्कुल सही। दोस्तों, जब आप खुद के दम पर जीना शुरू करते हैं ना, तो शुरुआत में लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। समाज आपको कहने लगता है आप मतलबी हो गए हो, या ये बंदा तो सेल्फिश है, आप बदल गए हो। लेकिन याद रखो, क्या याद रखना है? भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जहाँ रास्ता इजी लगता है ना। इट्स एन इजी वे, यार चल पड़ेंगे यहाँ तो। भीड़ फॉलो करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सही हो। पथ इजी है, रास्ता सही है, इजी है, तो भीड़ पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन ये श्योर नहीं है कि वो रास्ता सही है। अगर कोई आपको सेल्फिश बोलता है या कोई कहता है कि यार ये तो बदल गया है, ऐसा है वैसा है, काम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक बाज उड़ता है ना ऊपर, उसको भी देखा होगा आपने। वो कभी चिड़ियों या कबूतरों के साथ नहीं उड़ता, या तो वो अकेले उड़ता है या दूसरे बाजों के साथ ऊपर ऊपर, क्योंकि उसको पता है कि उसकी ऊंचाई और उसकी रफ्तार कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, इंडिपेंडेंट बनने के रास्ते पे चलते हो ना, तो आपको अकेलापन डेफिनेटली महसूस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत समझिए, ना ही बनाइए, उसे अपनी सुपर पावर बनाइए। यही वो शक्ति है, यही वो पावर है जो आपको खुद से बेहतर बनने की मदद करेगी। आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। अपनी कमियों पर काम करो और अपने माइंडसेट को बदलते रहो। आप समझ रहे हो ना इस चीज को? किसी भी चीज के लिए यही चीज होती है। और हाँ, एक स्पेशल बात, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक माइंडसेट थेरेपी देना चाहता हूँ आपको इस चीज के लिए। कुल मिलाकर कुछ ऐसी मैंने ऑब्जर्व की हैं जिंदगी में, स्पेशली जिसने इंडिपेंडेंट बनना है। ये 3 चीजें बंद कर दो। सबसे पहले, शिकायत करना। स्टॉप कंप्लेनिंग। क्यों? कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरा ये है, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, मेरा ऐसा है वैसा है वैसा, कुछ भी यार, व्हाटएवर। जब लाइफ आपकी है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं होगी। दूसरों के कंधे पे बंदूक रखना छोड़ दो, शिकायत करना बंद कर दो। स्टॉप कंप्लेनिंग। एंड सेकंड वन, स्टॉप सीकिंग सिंपैथी। सिंपैथी की भीख मत मांगो। लोगों को अपनी कमियां, अपने दुख बार बार सुनाने का कोई फायदा नहीं है। दुनिया में 80% लोगों को आपके दुख से कोई वास्ता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी के जो 20% है वो तो वैसे करते हैं, खुश रहेंगे यार, अच्छा ये दुखी है। तो क्या फायदा खुद की नुमाइश करने का? खुद की नुमाइश करना बंद कर दो, मत बताओ किसी को। एंड थर्ड वन, स्टॉप सेल्फ डाउट। खुद पे शक करना बंद कर दो। आपकी कुंडली, आपके सितारे जो भी कह रहे हैं, कुछ भी कह दे कोई, बाबा ये वो अटरम शटरम, आपकी फैमिली, पेरेंट्स, आपके मेंटोर, कुछ भी कहें, लेकिन आपकी मेहनत और आपका सही माइंडसेट आपकी लकीरें बदलने में पूरी ताकत रखता है। आप कितने मजबूत हैं अंदर से, आप कितने सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, कितनी पावर है, आप किसे फेस कर सकते हैं, इसी पे डिपेंड करता है। कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों? आज ही खुद से एक प्रॉमिस कर लीजिए,
सच्ची कह रहा हूं। खुद से वादा कीजिए कि अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी नीड्स के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उठाओ अपने कंधे पे, खुद से दम पे करो। मुश्किलें आएंगी, फेस करो, भागने की जरूरत नहीं है। सून एक ना एक दिन वो टाइम आ जाएगा, आपकी स्ट्रगल पीरियड कम हो जाएगा और आप एक स्टेबल लाइफ जिएंगे। बट जब आप लड़ते ही नहीं हैं बल्कि एक शॉर्टकट या ऐसी चीजें देखते हैं तो फिर ये चीजें नहीं होती, ठीक है ना। तो अगर आपको भी मेरी इस वीडियो पे आपके माइंडसेट में कोई थोड़ा सा भी बदलाव हुआ है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, ठीक है ना। और मेरे लाइफ चेंजिंग माइंडसेट को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दम पे जीना सीखो, मजबूत बनो। थैंक यू वेरी मच।